नमस्कार दोस्तों, आज 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं पूरी मंडी की रिपोर्ट क्या है जी, माल की बिक्री कैसी है। जितेंद्र खुराना भाई साहब से। सर जी नमस्कार जी। राम राम जी बाबू जी, क्या हाल है आपका? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज क्या बात, रौनक मेला कहाँ जी, कितनी गाड़ी है जी? ठीक है, आज वो धीरे धीरे चल के बिक रहा है। आज गाड़ियाँ तो कम ही है, 8 ही गाड़ी हैं, अच्छा जी, छोटी बड़ी मिला के। पहले गाड़ियाँ का बताओ जी। 8 छोटी गाड़ी। बड़ी 8 8 गाड़ी छोटी माल बड़ी। कम आए जी। माल भी कम है कुछ। आज हमारे हनुमान जी का जन्मोत्सव है। हाँ जी, सब देशवासियों को, सब भाइयों को उनके जन्मोत्सव की बधाई है। आपको भी जी बहुत बहुत बधाई जी जन्मदिन की जी। तो आज आवक भी कम है हाँ और जी। बिक्री भी चल रही है। बहुत बम्पर बिक्री नहीं कह सकते, अच्छा लेकिन जी। बिक्री हो रही है। अच्छा जी, अच्छा। तो कल के रेटों में और आज के रेटों में क्या समान फर्क है जी? बाजार समान है। हाँ जी, एक थोड़ा सा वो है कि बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं हाँ जी, एमपी की तरफ से, हाँ जी। एमपी के किसानों के, और कुछ गुजरात वाले हैं और कुछ और स्टॉकिस्ट जिन्होंने अभी तक माल नहीं लिया, हाँ जी, कि ये टाइम स्टॉक करें कि ना करें। ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। कुछ तो जो है ना जी, गालियाँ दे रहे जी आपको भी और मुझे भी। का आपने ऐसा काम कर दिया लहसुन में भी, माल लेने जाए थोड़ा माल नहीं मिलता। पहले दिन से आपने कहा लोग इतने जागरूक कर दिए पिछले 2 साल में। हमारे कहा अब तक बूढ़ी नहीं हुई। बूढ़ी का मतलब है जो स्टॉकिस्ट है ना जी, वो अब तक इसी इंतजार में रहे कि माल मिलेगा मिलेगा मिलेगा। माल मिला नहीं, दोबारा रेट कम आए और कम के इंतजार में फिर दोबारा रेट बढ़ गए, वो खाली रह गए अब तक। एक्चुअल में ना ये आपने गालियाँ, हर बंदे का व्यापारी बना दिया जी। गालियाँ पता है कौन दे रहे हैं? गालियाँ दे रहे हैं जो नाजायज कहते थे, जिनको बड़े पपलू चाहिए थे, वो तो दे रहे हैं गालियाँ। अब उनकी जो क्वांटिटी है इतनी है, और जो दुआएं दे रहे हैं वो इतनी बड़ी क्वांटिटी है। तो इन गालियों से फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं जिनको बड़े गप्पे चाहिए। 5 रुपये की किलो की चीज़ 500 रुपये किलो बेचनी है, 5 रुपये किलो की चीज़ 200 रुपये किलो बेचनी है। आज एक बंदा मिला जी, वो कह रहा तुमने कहा सारे बंदे व्यापारी बना दिए जी, सारा किसान व्यापारी बना दिया जी। कब माल ही नहीं है, माल ही नहीं अब तक हमारे हाथ में आए। देखो जी, जिन्होंने धंधा करना है, अभी भी लोगों के हाथ में अच्छे खासे स्टॉक हो गए हैं। जो तरीके से चले, जिन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया शुरू से कि तेज़ी में माल बेच दिया, ठीक है, नए में, फिर डाउन हुआ उन्होंने ख़रीदा, उसके बाद फिर बेच दिया तेज़ी में, तो वो लोग तो अभी जिनको कम मुनाफे चाहिए थे, 20-30 रुपये किलो मिला, 40 रुपये किलो मिला, बेचते गए। तो आज वो मुनाफे के पैसे का स्टॉक करके बैठे हैं। अपनी लागत निकाल ली, सब निकाल लिया, मुनाफे के पैसे के स्टॉक के हुए। ठीक है जी। जो सोच रहे थे लहसुन हमारे को 30, 40, 50 रुपये किलो मिलेगा, वो खा लिया। अब वो इस टाइम इस पोजीशन में ले या ना ले, जबकि बहुत लोग इस टाइम मुनाफे के पैसे से बैठे हुए लेके, उनको कोई टेंशन भी नहीं पड़ती। लहसुन 20-30 डाउन हो जाए तो और कहते हैं और ले लेते हैं। अब एमपी और राजस्थान सिर्फ 2 ही सेंटरों में इतना बड़ा फ़र्क है कि 30 रुपये किलो का पक्का फ़र्क है। अच्छा जी, एमपी और राजस्थान में 30 रुपये किलो का। दिक्कत क्या आ रही है, वहाँ पे माल ओवरलोड आ रहे। जो लोग पहले कहते थे राजस्थान में माल ही नहीं है, अगर आप पीछे सुनोगे, लोग बोलते थे राजस्थान में तो माल ही नहीं है। ठीक है जी। जबकि थोड़ा सा उल्टा हुआ पड़ा। एमपी में जो माल था वो किसान बहुत जल्दी बेच बैठा, उन्हें समझदारी करी। राजस्थान में माल है लेकिन डैमेज बहुत हो गया, तो अभी जो प्रेशर आ रहा है वो माल डैमेज माल का बहुत है। जो अच्छे आ रहे हैं वो डैमेज की आवक ज़्यादा होने की वजह से पिट रहे हैं। तो अभी अगर हम लाए लोगों को स्टॉक करना है ना जी, तो वो स्टॉक करने का टाइम बिल्कुल है, लेकिन बहुत सोच समझ के कहना। राजस्थान से जाके करो, वहाँ पे अपने को पड़ते के माल मिल जाएंगे। अभी भी मैंने 4-5 एमपी वालों को पीछे भेजा था, माल उन्होंने बनाए हैं और सेटिस्फाइड है वो। हाँ, अब इसमें मेरा तो कोई लालच नहीं कि मैं उठा के अपने लालच में किसी को भेज रहा हूँ। तो भाई मैं तो कहता राजस्थान जाओ, किसी से भी लो, ठीक है तो जी। मेरा क्या रोल है? सैकड़ों मंडी है जी वहाँ। सैकड़ों व्यापारी है जी, किसी से भी ले लो आप। ठीक है भाई जी। कोई पूछता तो हम 2-4 लोग हैं अपने जो यार दोस्त हैं, उनका नाम ले लेते हैं।
ठीक है जी। उन्हीं के पास भेजा था, उन लोगों ने उनसे माल लिया, वो सेटिस्फाइड है। ठीक है जी। अब आ जाती है हम हिमाचल का 2 दिन से ना थोड़ा वो उठ रहा है हो हुआ कि हिमाचल फसल बहुत है और हिमाचल सारी मार्केटों को ले डूबेगा। और वही वाली बातें हैं कि पीछे जो चाइना आ रहा है, उन्होंने कहा 68 कंटेनर आए, पता ही नहीं चला कहाँ आए कहाँ चले गए। फिर उन्होंने कहा 150 में बिक रहा है, जब हमने कहा 200 कंटेनर दे दो, फिर भी किसी ने कोई हाँ या नहीं की। ठीक है जी। अब ये नया शिगुफा ले आए, क्योंकि वो चले नहीं, घबराहट हुई नहीं। 1-2 गाड़ी उन्होंने कहीं एक दिल्ली डाल दी, एक उधर डाल दी कि उससे थोड़ी घबराहट हो जाए। हाँ जी। घबराहट तो हुई नहीं। अब नई चीज़ कि हिमाचल आने वाला है, लोग हिमाचल में जा के दिखा दे माल आ गया, माल रेडी हो गया। भाई कितना हिमाचल में माल है? अगर हिंदुस्तान में विदेशी माल नहीं आता तो भी हिमाचल पूर्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, बात आपकी। हिमाचल में माल है, लेकिन अब देखो, मैंने कल भी कहा था ऊपर वाला बहुत बड़ी चीज़ है। उसने पहले एमपी वालों को कमाने का मौका दिया, हाँ जी। फिर राजस्थान वालों को दिया, फिर यूपी वालों को दिया, अब पंजाब चल गया, हरियाणा चल गया, उनको भी 2 रोटी मिल रही है। और अब उसके 15-20 दिन में हिमाचल चलेगा, वो भी बढ़िया बनेगा उसमें काम। ठीक है जी। क्या हाल है भाई? बढ़िया हो। हिमाचल चलेगा, वो भी, उसमें भी उन लोगों को 2 रोटी मिलेगी। आप कर रहे कल की बात, सुपर बैटिंग करेगा जी। बिल्कुल बैटिंग करेगा। हिमाचल बहुत अच्छा देगा। अभी तो खैर निकलना चालू हुआ है, 1 महीने के अंदर जब सूख जाएगा, आदमी हर एक को हिमाचल हाथ में रखना चाहिए। ठीक है जी। और हिमाचल वालों को भी संभल के बेचना चाहिए, कोई हाई तौबा नहीं है। विदेशी मालों के चक्कर में आके घबरा के हमने बेचना नहीं है। ठीक है जी। ना हमारे कश्मीर के भाइयों ने, आराम से बेचना, आराम से कश्मीर का माल 80 से 150 रुपये बिकेगा। मैं उन लोगों के लिए भाव जरूर बोलता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टच में नहीं है पूरे इंडिया के। व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू थोड़ा बहुत टच में आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा वो टच में है नहीं। यूट्यूब जरूर देखते हैं। ठीक है जी। जैसे पिछले साल उन्होंने 35-40 का बेचा था, यूट्यूब के माध्यम से देखा तो वो रुक गए, सौदे कैंसिल हो, उनके बाद में 150 के बिके। हाँ जी। हाँ जी। तो अभी भी इस साल भी आप लोग आराम से ही चलाएं, जल्दबाजी नहीं करिएगा, माल बिकेंगे। आप इतना ध्यान रखना सब, आप जो माल ले रहे हैं 30-40 किलो जहाँ मुनाफा मिले, अंदर गए ना फिर मुद्दा आएगा ले लेना। ठीक है जी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट अप डाउन ऐसे चलेगी। बॉल जैसे ज़मीन पे मारते हैं, जितनी तेज़ मारेंगे ज़मीन पे उतनी तेज़ ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो ये समझ लीजिएगा, ऐसे कई मौके मिलेंगे। आप सोचें एक ही बार लेके बैठो, एंड तक बैठो, नुकसान खाएंगे। ठीक है जी। ध्यान रखना, मैं बार बार बोलूँ, एंड में सब नुकसान खाएंगे। अप डाउन चल रहा है, 30-40 किलो मिलता जाए, 50 किलो मिलता जाए, बेचो, फिर आगे डाउन आएगा ले लो। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ तेज़ी ही आती है। क्यों? आप अभी लगा लीजिए, एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। इन दिनों में लहसुन 50,000 गट्टे की सेल हो जाती थी इंडिया में। अच्छा जी। 50,000 60,000 गट्टा की सेल हो जाती थी। ठीक है ठीक है जी। अभी तक 1.5 लाख कट्टा बिक रहा है पूरे हिंदुस्तान में। 1.5 लाख कट्टा सेल होगा प्रोडक्शन मंडियों। तो वो 1.5 लाख कट्टा जा कहाँ रहा है? 50,000 कट्टा तो लगा लो सेल होगा। इस तेज़ी में 10% 15% रेट की वजह से डिमांडें भी थोड़ी रुकती हैं। ठीक है जी। तो अभी 1.5 लाख कट्टा कहाँ जा रहा है? स्टॉक में जा रहा है। स्टॉक होगा तो कहीं ना कहीं ये हमारे को आगे डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। समझदारी क्या होती है? हमने माल लिया, अभी जैसे पीछे अभी एमपी वालों का कल फ़ोन था मेरे पास एक का, उन्होंने नए में माल बेचा, फिर माल लिया था जो होली के आसपास, फिर उन्होंने 50 रुपये मिले उसको उड़ा दिया। फिर अब इन्होंने लिया है राजस्थान से जाकर। वो कह रहे जी हमारी जो लागत थी, मुनाफा था, वो तो हमने जो लहसुन बोया था उसको अलग रखा, उसमें से कुछ पैसे से माल ख़रीदा था, वो बेच के जो मुनाफा आया है, अब मुनाफे का माल खरीद के आया।
क्या भाड़ में जाए, लहसुन जीरो हो जाए, हीरो हो जाए, हमारा मुनाफे का माल बड़ा। ठीक है जी। तो ये अगर हम समझदारी करेंगे ऐसी, और ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनकी बड़े लोगों की नज़रों में कोई औकात नहीं होती थी। ठीक है जी। किसान लोग हैं, बड़े लोगों की नज़रों में उनकी कोई औकात ही नहीं होती थी। इनको पागल बनाओ, जब माल निकलता है एक माहौल क्रिएट कर दो। जैसे इस बार 6 बार हो चुका, गिन लेना, नया चालू होने से अब तक 6 बार माहौल क्रिएट किया गया मद्दी लाने का। गिनिएगा, कोई कहता है 5 हो तो बता देना। कई लोगों को मेरे पे ऑब्जेक्शन उठाने की आदत है, और 6 के 6 बार वो माहौल फेल हुए। ठीक है जी। वो माहौल क्रिएट नहीं होने दिए गए। फ़ायदा क्या हुआ आम आदमी को कि जब जब ये माहौल बनाने की कोशिश की गई, भले वो 2 दिन रहा, 1 दिन रहा, 3 दिन रहा, लोगों ने माल खरीद लिया। ठीक है जी। बनाने वाले नहीं खरीद पाए, लोगों ने खरीद के मुनाफा कमा लिया। हाँ जी, हाँ जी। है ना जी। मेरे लिए, मैं तब भी वो था, अब भी वही हूँ। जो आड़त मिलती है 2 रोटी खाते हैं। कल एक ने क्वेश्चन किया था, खुराना जी लहसुन कितना बेचते हैं रोज का? भाई कई दिन आते हैं जब मैं सिर्फ 20-20 कट्टे ही बेचता हूँ। अच्छा जी। हाँ होते हैं जी कई बार। कई दिन आते हैं जब सिर्फ 20 कट्टे ही इधर तो बेचता एक फड़ी वाला बेच लेता है, कई बार 20 कट्टे तो 25 कट्टे तो एक फड़ी वाला बेच लेता है। हूँ। और कई बार प्रभु की कृपा होती है, जिसे उसे अच्छी रोटी देनी होती है तो मैं 2 गाड़ी भी बेच लेता हूँ, 3 भी बेच लेता हूँ। ठीक है जी। तो सब आपके कर्मों के हिसाब से, आपकी नीयत के हिसाब से रोटी मिलती है। ठीक है जी। जिस दिन आप अपनी नीयत सही रखेंगे, उस दिन ऊपर वाला खुद खड़ा होके आपको रोटी देने के लिए तैयार होता है ठीक है जी। कि इसकी नीयत साफ़ है तो इसको रोटी देनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। हम जितना हेरफेर करेंगे, जितना काटने की कोशिश करेंगे, हमारी कटिंग तैयार है, कोई ना कोई हमारी ठोक जाएगा। ठीक है जी, बात है। अभी फिर लोग कहेंगे ज़्यादा ज्ञान फैल रहा है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है, ज्ञान व्यान नहीं फैल रहा। आज अब की बार तो ऐसा लग रहा जी, हिमाचल के किसान जो है ना खुद उतर के आएंगे नीचे प्रोडक्शन मंडियों में, भले वो दिल्ली में आए Selling या मंडियों कहीं सेलिंग मंडियों में जरूर बेचेंगे। खूब किसानी माल आएगा जी दिल्ली के अंदर, हिमाचल का आप देखिएगा। पंजाब का आता ही है, इस बार और ज़्यादा आएगा। पंजाब अभी मैं राउंड पे जा ही रहा हूँ, मैं उम्मीद है वीरवार से या शुक्रवार से 3 दिन के दौरे पे पंजाब पे जाओ, और वहाँ पे देखते हैं क्या माहौल बैठता है। पंजाब वाले भाई बहुत फ़ोन करते हैं कि जी आओ हमारे पास आओ। मेरा पहला टूर फिरोजपुर में होगा। ठीक है जी। फिरोजपुर में मैं आ रहा हूँ, मिलते हैं आप लोगों से, देखते हैं दुख सुख अपने बांटते हैं। ठीक है जी। क्योंकि ये टाइम है सर, अगर हम मौके पे किसानों पे नहीं पहुंचते तो किसान माहौल में फंस जाता है, वो घबरा के माल निकालने की कोशिश करता है। हालांकि पंजाब का किसान ज़्यादा जागरूक है हमारे यूपी के किसानों से या श्रीनगर के किसानों से, ज़्यादा जागरूक है। लेकिन फिर भी आप जितने भी जागरूक हो, एक माहौल जब बनता है उसमें आदमी घबरा के निकालता है। ठीक है जी। तो इस साल इसी वजह से मैं ज़िंदगी में कभी राजस्थान नहीं गया, पहली बार गया हूँ। एमपी कम से कम भी कम अभी गया नहीं हूँ, और मेरे को गए हुए भी हो गए होंगे 8-10 साल तो हो गए होंगे कम से कम, ज़्यादा ही हो गए होंगे, 15 साल हो गए होंगे। अब एमपी जाना है। पंजाब ज़िंदगी में आज तक नहीं गया, माल बहुत बेचा पंजाब का, पहली बार जाएंगे। पहली बार जाऊँगा। और यूपी में भी पहली बार गए इन मंडियों में। हाँ, मसवासी रामपुर में पहली बार गया इन था। मंडियों का तो नाम भी पहली बार आए। लोग जानते ही नहीं थे, मैं गया ही इसलिए हूँ। वहाँ पे लिमिटेड लोग थे जो पूरा माल पीने की सोच रहे थे। मेरे को यूपी के किसानों का फ़ोन आया कि भाई साहब आप एक बार आओ, यहाँ पे माहौल बिगाड़ दें। ठीक है जी। मैं तभी उठ के भागा था, मेरा क्या लेना, कोई वो है ही नहीं। लेकिन वहाँ जाने से देखो कितना फ़ायदा हुआ, व्यापारियों का भी फ़ायदा हुआ। यूपी के बसवासी के व्यापारियों को दुनिया जान गई, कोई जानता ही नहीं था यूपी में ये मंडी भी है। ठीक है जी। खूब उनका मज़े आए जी। चलिए जी, धन्यवाद सर जी। तो यानी मार्केट आज सेम कल वाली है जी, बस ये मार्केट कल वाली है, मॉल बंद हैं, घबराना नहीं। हाँ जी। अभी किसी को स्टॉक कहना है तो अपना ये राजस्थान का कह सकता है, अभी दिल्ली में आ सकते हो। दिल्ली में आपको 3 राज्यों के माल मिल जाएंगे। 4 हरियाणा नहीं, जो अभी बढ़िया मिल जाएंगे। हरियाणा का माल किसानी आ रहा है, यूपी का अब कम हो गया किसानी आना, पंजाब आ रहा है किसानी, और हिमाचल मुश्किल 10 दिन में 15 दिन में चालू होने वाला किसानी। तो जिनको माल लेने हैं वो ले सकते हैं यहाँ से,
राजस्थान के माल आप राजस्थान से जाके ले सकते हो। MP वाला नहीं खाएगा अभी। MP वाले तो खुद ही भागे हैं माल लेने के लिए। अच्छा जी। राजस्थान में वैसे इस टाइम सबसे मार्केट डाउन जो है राजस्थान में, और राजस्थान में ही सारा वो बैठे हुए हैं स्टॉकिस्ट। एक्सपोर्ट की बात हो रही थी, एक्सपोर्ट चालू हो रहा है। अभी 8-10 गाड़ी का एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें 4-5 गाड़ी गई हैं। अभी लिमिटेड ही है, इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता 10-15 गाड़ी से, लेकिन अगर जाना चालू हो गया तो फिर वो थोड़ा थोड़ा जाता रहेगा। ठीक है जी। वेस्ट बंगाल का लोकल माल आ रहा था, इसलिए वो नहीं जा रहा था। वहाँ के माल थोड़े कम होने चालू हो गए, महीने बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, हमारे इंडिया का माल जाएगा। अभी अपने को दूर दूर तक कोई मद्दी नहीं दिख रही, मद्दी में आके नहीं बेचे। राजस्थान का किसान भी जो घबरा के ठोक रहा है, उनको ये हो गया कि इनके बाद क्या नाम है, इलेक्शंस के बाद कोई बहुत बड़ा डाउन आ जाएगा। भाई डाउन नहीं आने वाला इलेक्शन के बाद। ठीक है जी। इलेक्शन होना, सरकारें बदलना, ये सब एक अलग काम है। या सरकार वही रहना या बदलना, ये अलग काम है। जो व्यापार के तरीके हैं, लहसुन अगर कम है तो कम ही है ना, ठीक है जी। डैमेज है तो डैमेज हुआ ही है ना। तो सरकार दोबारा वही आ जाए या बदल जाए, उससे लहसुन कोई नया पैदा तो होगा नहीं। ठीक है जी। सिर्फ ये हो सकता है इंपोर्ट हो सकता है या एक्सपोर्ट हो सकता है, कोई भी सरकार थोड़ा वो करे तो इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, जब ऑल ओवर वर्ल्ड फसलें डाउन है, ऑल ओवर वर्ल्ड फसलें डाउन है, तब भी हमारे को टेंशन नहीं है। ठीक है जी। पिछले साल मैंने बहुत बोला था कि भाई उनको 100 रुपये किलो का पड़ता है कि उनको 100 रुपये किलो का पड़ता है, ध्यान से बेचना। तब इस साल तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जी 150 रुपये किलो का कोई दे दो तो मेरे को दे दो। ठीक है जी। मॉल तो बनाने की कोशिश की थी वही वाला, लेकिन अपने को तो 150 रुपये किलो में जिसे बेचना है भाई बेच दो। उस दिन बेचने बोलने से कम से कम भी 40 कंटेनर के तो स्टॉकिस्टों ने फ़ोन कर दिया, हाँ जी, भाई साहब अब जब भी सौदा हो 10 मेरा, 2 मेरा, 5 मेरा। अब वो भले मेरा मजाक उड़ा रहे थे या असल में बोल रहे थे, भगवान जाने, लेकिन ऑर्डर तो आ ही गए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत राम राम जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। वही तो 2-3-4 लगे पड़े हैं पीछे बादाम के। कोई तेरे को चाकू थे हमारे रोए पंडित क्यों रोएगा, रोएगा एक और ठोक बैठ तो क्यों पंडित जी। अरे जब डाल दूसरे में दो आएगा बोलेगा पेटीएम